आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 से 20 अप्रैल तक बंगाल दौरे पर रहेंगे, जहां वे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के समर्थन में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं भी करेंगे। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह दौरा 3 दिनों का होगा और इसमें कई महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों को भी कवर किया जाएगा। हेमंत सोरेन खासतौर पर आदिवासी बहुल सीटों पर प्रचार करेंगे, जहां झामुमो का प्रभाव और पकड़ मजबूत है। इस दौरान उनके साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। कल्पना सोरेन के भी चुनाव प्रचार में शामिल होने की संभावना जताई गई है, हालांकि उनका कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है। झामुमो पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह बंगाल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा, बल्कि टीएमसी को अपना समर्थन देगा। पार्टी का मानना है कि भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी दलों के बीच एकजुटता होनी जरूरी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने संसद के विशेष सत्र और परिसीमन के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा और कई महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र किया। वहीं अगर दूसरी ओर बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो बंगाल विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। सिर्फ बंगाल विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की ही एंट्री नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में एक नई हलचल जो है वो बंगाल चुनाव के दौरान देखने को मिल रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती नजदीकियां विपक्ष की नई धुरी बनने के भी संकेत दे रही है। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ राजद के कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की राजनीतिक सक्रियता इस दिशा में अहम मानी जा रही है। तेजस्वी और अखिलेश के बाद अब हेमंत सोरेन ने भी ऐलान कर दिया है कि वह बंगाल में ममता बनर्जी को अपना समर्थन देंगे, यानी कि तृणमूल के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इन तीनों नेताओं की राजनीति अपने अपने राज्यों में मजबूत सामाजिक आधार पर टिकी हुई है। हेमंत सोरेन जहां आदिवासी और क्षेत्रीय मुद्दों को केंद्र में रखते हैं, वहीं तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय की राजनीति धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर अखिलेश प्रसाद यादव उत्तर प्रदेश में पिछड़ा दलित मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश में है। अब ये तीनों नेता भाजपा के खिलाफ एक साझा रणनीति के तहत ममता बनर्जी के साथ तालमेल बढ़ाते नजर आ रहे हैं। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की बात लंबे समय से उठती रही है, लेकिन ठोस नेतृत्व का अभाव हमेशा बाधा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी का आक्रामक राजनीतिक रुख और भाजपा के खिलाफ उनकी स्पष्ट रणनीति उन्हें इस संभावित गठबंधन का स्वाभाविक चेहरा बना रही है। बंगाल में उनकी पकड़ और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता इस उभरते समीकरण को मजबूती दे सकती है और इस पूरी कवायद के बीच कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर दिख रही है। कई राज्यों में संगठनात्मक कमजोरी और नेतृत्व को लेकर अस्पष्टता ने उसे विपक्षी एकजुटता की धुरी बनने से रोका है। यानी कि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्तर पर गठजोड़ की संभावनाएं तलाश रहे हैं और इससे भविष्य में विपक्षी राजनीति का स्वरूप बदल सकता है। बंगाल चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति का शुरुआती मंच बन सकता है। यदि यह क्षेत्रीय एकजुटता ठोस रूप लेती है तो भाजपा के सामने एक मजबूत और बहुस्तरीय चुनौती खड़ी हो सकती है। यानी कि बंगाल विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से अपने अपने पार्टी के नेताओं के लिए लगातार प्रचार प्रसार भी किया है, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन जो है उन्होंने ममता बनर्जी के लिए प्रचार प्रसार करने का फैसला लिया है। अभी कुछ दिनों पहले हेमंत सोरेन ने असम में जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया, असम में चुनावी ताल ठोका, अब अपने उसी आधार पर यानी कि जो क्षेत्र झारखंड राज्य से सटे हुए हैं और बंगाल के जिन क्षेत्रों में आदिवासियों का बोलबाला है, उन क्षेत्रों में हेमंत सोरेन का प्रभाव खासा माना जाता है। और अगर उन आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के हेमंत सोरेन प्रचार प्रसार करते हैं तो इसका फायदा टीएमसी पार्टी को होगा, यानी कि ममता बनर्जी को होगा। और विपक्ष की एकजुटता नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ तमाम क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग राज्यों की एकजुट नजर आ रही है और फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस बंगाल में अकेले नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन जो है उन्होंने अब ममता बनर्जी को अपना साथ देने का ऐलान कर दिया है और अब जल्द ही उनकी सभाएं भी बंगाल में देखने को मिलेंगी। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में हेमंत सोरेन की ये सभाएं ममता बनर्जी को कितना फायदा दिलाती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।